सम्मान किया है। जनता का एहसान मैं नहीं भूल सकता कभी भी। वो क्या करना, चमड़े आदमी निकलता है परेशान है, छींट लगती है, ठीक है, वैसे दिखता देखो देखने। चीज़ और था जो हमारे राष्ट्रपति थे उसको उद्घाटन पे भी नहीं बुलाया गया, तो ये भी एक लोगों की धारणा कि भाई इसलिए नहीं बुलाया गया क्यों। जो सीएम के दायरे का सीएम करेगा, ठीक है, जो एलजी साहब का है वो एलजी साहब करेंगे। हर एक चीज की अलग अलग हाथ से सत्ता निकल चुकी है ना। दोबारा देखो भगवान के की खाता होगा तो आ जाएगी। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, बीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त नजफगढ़ के अंदर, वार्ड 129 है और यहाँ के निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र डबास जी। पहली बार पार्षद बने हैं और पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, बाकी पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। लोग इनको जानते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, इनकी बातों से काफ़ी प्रभावित है, इनके कामों से भी प्रभावित है। हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं और कुछ सवाल भी है जो जनता के सवाल है और उनके भी जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे और कुछ अपोजिशन पार्टी के भी सवाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सर थोड़ा परिचय दीजिए सबसे पहले तब आपका। पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम देवेंद्र डबास है, बाकी पहलवान के नाम से जानते हैं मेरे को। और मैं गांव गालमपुर है मेरा, और छोड़ानी मेरे मामा खान से मैं रहता हूँ। तो पहली बार निगम पार्षद बने ना आप? हाँ, पहली बार निगम पार्षद बने हूँ। कैसा लगा आपको पहली बार? 91 से सिपाही हूँ बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। टिकट पहली बार मिली थी ना, मेरी मिसेज ने मिली थी 2012 में, और 97 में भी इलेक्शन लड़ा था मैंने। मेरा तीसरा इलेक्शन है ये। तो आप पहली बार जब निगम पार्षद बने हैं तो जनता के बीच में जाके आपको कैसा लग रहा है? जनता के बीच में तो मैं हर वक्त रहता हूँ, 24 घंटे ना। पार्षद से पहले भी रहता था और अब भी रहता हूँ मैं। जनता ने तो मेरा इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया है। जनता का एहसान मैं नहीं भूल सकता कभी भी। वो क्या करना, चमड़े की जूती बना दूं मैं अपने की, इतने जब भी एहसान नहीं भूल सकता मैं जनता का। तो जनता का तो इतना एहसान है मेरे को। नजफगढ़ का एरिया कैसा एरिया? तो गांव देहात में आता है, बहुत सारी परेशानियां होती है, सीवर की होती है, पानी की होती है, नालियों की होती है, गड्ढे मतलब खुदे रहते हैं, और खेती की भी होती है और क्राइम की भी होती है। तो इनको आप कैसे फेस करते हैं? पत्रकार महोदय जी देखो, सीवर की का काम है एमएलए साहब का, दिल्ली सरकार का, और रोडों का काम है दिल्ली सरकार का। हमारा काम है झाड़ू का, नाली का। नाली झाड़ू का किसी को समस्या नहीं है, किसी को शिकायत नहीं है। और जो हमारी लाइट आती है एमसीडी में, उसकी बड़ी सेवा करते हैं हम लोगों की। रात को फ़ोन आ जाता था, रात को भी मैं उस कंप्लेंट को पूरी करता हूँ। सर थोड़ा बताएंगे आप शुरुआत से आप कैसे राजनीति में आए, उससे पहले आप क्या सोचते थे, क्या काम करते थे और आपकी विचारधारा कैसे बनी कि बीजेपी में ज्वाइन किया जाए? मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे दादाजी जमींदार थे और मेरे भाई हैं राकेश जी, मेरे क्लास फेलो, मेरे घर साथ पढ़े हुए हम राकेश जी मेरे, ठीक है। और मैं बड़े नॉर्मल घर से हूँ। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी ने मेरे को ज्वाइन किया था। और मेरे पिताजी शुरू से, मेरे दादाजी थे वे बड़े संघी थे, और दीपक का निशान हुआ करता पहले ना, दीपक का निशान हुआ करता पहले जनसंघ का, जनसंघ से पुराने जुड़े हुए हैं हम। कांग्रेस से तो हम विरोधी हैं शुरू से, ठीक है। और जनता देखो, जनता हमेशा ऐसे सोचती है, जनता का काम जो करेगा वो अच्छा रहेगा, और जनता का आशीर्वाद तो भगवान की दया से बना रहता है जो ईमानदारी से काम करता है इंसान। पहलवान भी बोलते हैं आपको? पहलवान तो मेरे दादाजी थे, बहुत अच्छे पहलवान थे, बागमल जी। फिर मेरे दादाजी हुए दिरियाव सिंह, मेरे फादर आर्मी में थे, फौज में, और मैं तो मेरे दादाजी ने बनाया था पहलवान। पहलवानी कर चुके हैं? हाँ, हम पहलवानी कर चुके। तो सर आप कह रहे कि कांग्रेस से मुझे सदा नफरत रही है, ऐसा क्या क्या कारण? नफरत नहीं रही। कांग्रेस तो देखो, नफरत नहीं हो तो विचारों का भेद होता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार था, जैसे मोदी जी हमारे, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी थे पूर्व सीएम, हमारे परवेश जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं, 83 हज़ार करोड़ का काम किया है। यूरो 2 है, कन्वेंशन सेंटर है, ग्लोब गार्डन है, यहाँ पर एक ये 100 बेड का हॉस्पिटल बना है, ठीक है। एमपी साहब ने नजफगढ़ में सब उद्घाटन करके थे, महाबल मिश्रा जी, शीला जी, सभी उद्घाटन करके, सज्जन कुमार जी, ठीक है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे एमपी ने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे एमपी की उम्र लगे बहुत अच्छा काम करते हैं। 83 हज़ार करोड़ माने रखता है, 1000 घर बचाए उन्होंने। श्याम बिहार में
द्वारका बिहार में, संगम बिहार में, रोशन गार्डन में 1000 परिवार बसाए उसने। जो वहाँ का रोड आ रहा था वो रोड परली तरफ के घुमाया उसने। सब हमारे देखो 57 साल की उम्र में हमने पहली बार देखा है ऐसे रोड को घुमाते हुए। ठीक है, तो ऐसे MP सबके होने चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से, गौ माता से अच्छे समझते रहे और भाई जनता का काम वैसे करते रहे। सर एक चीज़ और थी कि अभी बारिश का समय चल रहा है और काफ़ी जाम हो जाता है, नाले भर जाती है और गड्ढे भी कई जगह हो जाते हैं और सीवर की तो खराबी नजफगढ़ में सीवर पीछे अभी स्टार्टिंग हुए नहीं है और ज़्यादातर नाले की दिक्कत आती है, तो उनका रास्ता कैसे निकालेंगे क्योंकि बारिश का सीजन चल चुका है। देखो बारिश का सीजन चल चुका है, MCD के जो नाले थे वो सफाई एक बार हो चुके हैं, सफाई एक बार हो चुके हैं। रही बात जो रोडों का काम है, जो खड्डे हो रहे हैं, वो हमारे MLA साहब हैं कैलाश गहलोत जी, उन्होंने उस रोडों को बनवाना चाहिए, काम करना चाहिए। वो भी काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, विरोध की बात नहीं इसमें। अपर इरादा उन्होंने देखना चाहिए। पुराना ककरला रोड इतना जर्जर हो रहा है, हद से ज़्यादा बुरा हाल है, खड्डे हो रहे हैं, आदमी निकलता भी परेशान है, छींट लगती है। ठीक है, वैसे दिखता देखो देखने वाली चीज़ है। ऐसे गाड़ी जाती है भाड़े हरियाणा में नहीं है ऐसे रोड जैसे है दिल्ली में। हाँ केजरीवाल जो मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते चौथी पास राजा, ऐसा था, चौथी पास राजा नहीं है, उसके साथ तो राजा आना ही नहीं। जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे अच्छा काम करते हैं PM साहब। ठीक है, और देखो ऐसा था, ऐसे CM का क्या करें जो 52 करोड़ रुपए अपने फ्लैट उसमें लगा रहे, अपने ताजमहल में, CM ऑफिस में 52 करोड़ से कितने परिवारों का बहुत अच्छा, कितना कॉलोनी होती, ठीक कितना विकास होता। वो तो ऐड में रहता है अपने ताजमहल में। वो पहले कहता था मैं वो बंगला ले लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सारी चीज़ विरोध किया उसने। देखो तो जनता का आँख मीच रहा है, जनता ने खुद सोचना चाहिए। ठीक है, और मोदी कैसे था, देखो मोदी बाहर गया, अभी अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, बाहर देशों में जाता है, वहाँ इज्जत होती है। 130 करोड़ लोगों की इज्जत होती है वहाँ पर, भारतवासियों की, एक मोदी की नहीं होती। हर एक का सम्मान होता है, हर एक की इज्जत होती है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, उनकी पगड़ी को उतार के चेक कर लिया था बाहर इंग्लैंड में। एक ये प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनका इज्जत करते हैं आदमी, सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे तो थे ना, पढ़े लिखे थे मनमोहन सिंह जी। पर ऐसा था, हमारे देश की हालत बता रहा हूँ मैं, उस टाइम ये थी, उनको चेक किया था। अब मोदी जी को हर एक देश बुला रहा है, हर एक देश सम्मान करता है। वो हमारे 130 करोड़ आदमियों का सम्मान होता है, एक मोदी जी का नहीं होता। मोदी जी नीचे से नीचे आदमी की इज्जत करते हैं। सर एक दिन तक एक सवाल ये था कि जो भी पहलवान बैठे थे जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेके, तो पब्लिक के बीच में एक धारणा बन चुकी थी कि बीजेपी जो महिलाओं के खिलाफ है, इसको आप कैसे देखते हो? ऐसा था, वो पहलवान ऐसे नहीं बैठे थे, वो राजनीतिक स्टंट था। मोदी लड़की ऐसे आ नहीं सकते ना रोड पे, ऐसा लड़की जो ऐसा था, कोई भी लड़की देखो आ सकती है, जब राजनीति के शिकार हो जाते हैं ना। जांच हुई है, जांच बहुत अच्छी हुई है, खुश नहीं हो ना वे खुश नहीं हो जाएगा, वो बात अलग है, वो कोर्ट का मैटर है, जांच हुई है उसकी। पहलवानों का देखो सम्मान करते हैं। हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है, मेडल देती है, सर्विस लगाती है, अच्छे मेडल ले आए हमारे पहलवान। अभी उनका वीजा भी कैंसिल हो गया, तो वीजा कैंसिल हुआ था भाई साहब, को कमी पत्रकार महोदय कोई ना कोई कमी मिलेगी। ठीक है, वीजा तो देखो प्रधानमंत्री नहीं करा ना कैंसिल, वो तो जो डॉक्यूमेंट पूरे के ऊपर ना ये गलत बात है। ये तो देखो कांग्रेस का षड्यंत्र है, सारी विरोधी पार्टियों का षड्यंत्र है। हर एक आदमी देखो जिस तरह से आप इकट्ठे हो रहे हैं, सारे बागड़ बिल्ले, मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जनता के दिल की बात है ये, तो जनता में छाए हुए ना। हाँ, जनता की हित की बात है ये, जनता काम करते हैं, वो सम्मान करते हैं सभी का, 36 बिरादरी का, वो एक बिरादरी को लेकर नहीं चल रहे। ये तो देखो ऐसा कांग्रेस का विरोधी है ये, वो जो सारी पार्टी है पहलवानों के बीच में बैठी थी, पहलवानों को उकसा दिया। पहलवानों ने ये मानना है उन्होंने, अब भाई हम तो किसी राजनीति के शिकार हो गए, हमारा ये विचार नहीं था। तो राजनीति बढ़ जाती है ना जब, तो अपनी तरफ खींचती राजनीति। और एक चीज़ और था, जो हमारे राष्ट्रपति थे उसको उद्घाटन पे भी नहीं बुलाया गया, तो ये भी एक लोगों की धारणा कि भाई इसलिए नहीं बुलाया गया क्यों आदिवासी समाज से आती थी।
भैया आदिवासी समाज से उसकी कोई रिश्तेदार तो नहीं थी मोदी जी की, राष्ट्रपति बनाई ना। 1652 लोगों को बुला लिया था, तो उसको भी बुला लिया। 1652 लोगों को बुलाया तो आदिवासी की बात नहीं थी, कोई काम हो गया होगा, आदमी 100 काम हो जाता है इंसान ने। ये लोगों की सोच है ना, जो पब्लिक के बीच में बात फैले, मैं तो उस बात को आपके सामने रख रहा कि लोग ऐसा सोचते हैं। सरकार मोदी जी ऐसा नहीं कि कोई हमारा को बीमारी हो जाए, घर में कोई ऐसा घटना हो जाए या कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, हम नहीं जा सके, आदमी सोचे विरोध में, तो अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री या करना हमारा, राष्ट्रपति हमारी, ठीक, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हमारी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं, देश को अच्छी तरह चला रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करें आगे भाई, आगे भी सरकार रहेगी। ये सर महंगाई को लेके कैसे सोचते हैं? महंगाई है कहाँ पर? 150 जाली है, प्याज 150 जाता, देखो ना ऐसा था, बीजेपी की सरकार प्याज पे चली गई थी, ये तो टमाटर है 1999 में। ठीक है, तो वो तो ऐसा चलता रहता है, उतरा चढ़ा भाई साहब। तो कैसे कम होगा? कुछ तो रास्ता होगा ना, कम तो हो जाएगा अपने आप, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, अपने आप कम होगा। उत्पादन कम है, टमाटर, बरसात हो रही है, टमाटर कम हो गया, टमाटर खराब हो गया। ठीक, इसका टमाटर महंगा हो गया। ये तो ये जनता, देखो ऐसा था, पार्टी का समस्या नहीं है, ये जनता का मामला है। ये जनता में जो रेट होगा वो तो होएगा भाई। ठीक है, ऐसा था, सबसे दीमक हमारा केजरीवाल है। केजरीवाल जनता के साथ बहुत बुरा कर रहा है। क्या बुरा ये कर रहा है, जनता अपनी ऐड देता है, वो अपनी ऐड में रखा, किसी को जमींदार की सरसों खराब हुई, जमींदारी खेती खराब हुई, आज तक उजाड़ा नहीं मिला, जमींदारों का हित की बात नहीं करता। ठीक, जमींदार को तो भाई साहब पत्रकार मोदी जी बड़ा गलत हो रहा है, 36 बिरादरी के साथ गलत हो रहा है। नहीं, केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इनके फेवर में डिसीजन आया था कोर्ट का, अध्यादेश लाके मोदी जी ने उसको पलट दिया। दोबारा से जो पोस्टिंग और रिक्रूटमेंट की जो पावर थी, मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया। और एलजी जो है दिल्ली चला रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ना, ये गलत विरोध लगा रहे हैं, ये सीएम साहब गलत कह रहे हैं। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री हैं वे, जो उनके इसमें जो उनके दायरे में काम आएगा वही करेंगे, ये जो सीएम के दायरे का सीएम करेगा। ठीक है, जो एलजी साहब का है वो एलजी साहब करेंगे। हर एक चीज की अलग अलग ड्यूटी है। ये थे ना, अगर मतलब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सीएम के हाथ में पोस्टिंग और ट्रांसफर की पावर आ जाएगी, तो अध्यादेश की क्या जरूरत थी लाने की कि दोबारा से उनसे पावर छीनी गई? ऐसा था, देखो अध्यादेश लाने की जरूरत थी उसमें, हमारे देश की नाजुक हालत है, सीएम साहब गलत कर रहे हैं हमारे। ठीक है, क्यों? डीटीसी वालों की पेंशन नहीं मिली अब तक, 6 महीनों की डीटीसी वालों की पेंशन रुकी हुई है। ठीक है, पेंशन रुकी है। एमसीडी का रुका है मामला, अपनी पत्ता उसमें अपने उसमें तो लगा रहता है एडवर्टाइज में। ठीक है, देश के बारे में नहीं सोच रही। देश के बारे में कैसे हो, तो दिल्ली के बारे में सोचेगा ना। अरे भाई, दिल्ली के बारे में सोचा, दिल्ली के बारे में सोच नहीं रहा। सीवर है, पानी भरा रहता है, पर परेशानी है पब्लिक को, रास्ते में परेशानी है। सीएम से हम ये गुजारिश करेंगे, कम से कम ये रास्ते, रोड राड ये सारे ठीक तो कर दे। तो 2024 में कैसे आगे बढ़ोगे? 2024 में तो हमारा 400 से पार जाएगा मामला, 400 से पार जाएगा। ऐसा कारण ये जनता का देश, जनता का मामला है, ये 36 बिरादरी का मामला है। किन्हीं मुद्दों को तो लेकर चलोगे, क्योंकि राम मंदिर का तो मुद्दा भरा नहीं आप लोगों के हाथ में। राम मंदिर का मुद्दा था ना, वो हो गया, राम बन गया ना वहीं पर। 370 का मुद्दा था, वो हो गया। 33 का मुद्दा था, वो हो गया। 33 का सारे मुद्दे हो गए। जनता के रुख में है, जनता की हित की बात है, जनता का प्यारा है मोदी, जनता के दिल में बस रहा है वो। हर एक आदमी देखो नहीं चाहता भी मोदी कैसा प्रधानमंत्री नहीं है, ना आया है नहीं आएगा। और हिंदू मुस्लिम का भी आरोप लगता है कि आप जो है बांटने का काम करते हो। ना, हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटते हम। ये तो देखो ऐसा था, केजरीवाल जी बांटते हैं। शाहीन बाग में केजरीवाल जी वहाँ फंड किया, खान बाग में बैठे रहे। उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी आपकी सरकार है। ना, हमने मुसलमानों की बंद नहीं कराई, वो तो बाहर के मुसलमान आए हुए थे बांग्लादेशी, उसमें उन्होंने गलत किया। जो काम गलत करेगा उसको दंड तो भुगतना पड़ेगा। पत्रकार जी, बुलडोजर की राजनीति कुछ ज्यादा ही चलती है। ना, बुलडोजर की राजनीति तो वहाँ चलती है अपने यूपी में। ठीक है ना, यूपी में चलती है। जो गलत कब्जा कर रहा होगा, गलत कानून के विरोध चलेगा, वो तो भाई गलत का दंड तो भरेगा। उसमें मैं हूँ चाहे आप हो, जनता तो करेगी। अगर
2024 में जब चुनाव आने वाले 8-9 महीने के बाद, तो आप जनता को क्या कहोगे कि मोदी जी को वोट दे? हम तो मोदी जी के भाई मोदी जी का काम वोट मांगेगा, काम वोट, जनता काम के वोट देगी जो काम किए हैं। गडकरी जी ने हमारे फ्लाईओवर करे, हमारे एमपी साहब ने हमारा यूरो 2 निकाला, अलीपुर तक का रोड 2 घंटे का था हमारा। देखो यहाँ शिव मूर्ति से लेकर अलीपुर आदमी जाता था 25 मिनट में जा लेगा। ये सर्कल बनाया है, ठीक है। बम्बे टू रोड निकाला, मेरठ का निकाला, काम किया मोदी जी ने, गडकरी जी ने काम किया है, भाजपा ने काम किया है। वो गलत काम नहीं करती भाजपा, ना भ्रष्टाचार करती, ठीक है। भ्रष्टाचार वाला देगी तेरा हमारा सीएम, सारी दिल्ली को खा चुका है, सारी दिल्ली खोखी कर दी, ये बिजली फ्री, मुफ्त फ्री। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? भाई राहुल गांधी देखो भाई अपना लग रहा है ठीक, अपना कांग्रेस का तो वजूद नहीं रहा, ठीक है। हम विरोध नहीं करते, वो भी देखो वही परिवार है, राजा परिवार। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी मेहनत कर रहा, करता रहेगा, पर उसकी आज से सत्ता निकल चुकी है, दोबारा तो नहीं आएगी ना दोबारा। देखो भगवान के की खाता होगा तो आ जाएगी, ना जनता तो कोई का विचार नहीं है उसका दोबारा लेने। भगवान नाराज है बीजेपी से? भगवान तो बहुत राजी है। मध्य प्रदेश में मूर्तियां भी तो गिर गई, तो तांडव तो हुआ ना, उत्तराखंड में भी जमीन धस गई, ये तो भगवान नाराज ही होंगे ना। ये तो आदमियों का प्रकोप है, आदमी देखो धर्म स्थान पर जाकर भ्रष्ट काम करेंगे, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी का कोई काम बुरा लगे हो, पवित्र चीज को नष्ट करेंगे, पवित्र चीज का अपमान करेंगे, भगवान अपने आप नाराज हो जाता है। इससे जनता की बात है, ये भाजपा की मोदी की बात नहीं है। मोदी जी तो 24 घंटे के 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे आराम करते हैं, उनके से प्रधानमंत्री नहीं मिलने। सर आप अच्छे तजुर्बेकार व्यक्ति हो और बढ़िया बोलते हो, बेबाकी से बोलते हो, पूरी जनता को, भारत की पूरी जनता को एक अच्छा सा संदेश दो ताकि मिलजुल कर रहे। ऐसा था भाई 36 बिरादरी मिलजुल कर रहेगी और मिलजुल कर रहना भी चाहिए। हम तो 36 बिरादरी से पर वो करते हैं गुजारिश, अगर भाई सबका प्यार बना रहे और आशीर्वाद बना रहे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे एमपी हो हमारे, ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे सदा बने रहे। सर ऐसे निगम पार्षद भी होने चाहिए आप जैसे, ये तो देखो अपने मुंह से अपना नहीं कहना प्यार अच्छा, आप अच्छी बात करते हो, आपने बेबाकी से मोदी जी अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं देखो 36 बिरादरी ने मेरा इतना सम्मान किया है, इतना प्यार किया है मेरे को, बहुत अच्छा, ठीक है। मेरे भाई लगे रहे, मेरी 36 बिरादरी लगी रही। तो ये थे देवेंद्र डबाजी, निगम पार्षद थे नजफगढ़ के रोशनपुरा वार्ड से, और बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। मैंने कई निगम पार्षद से और जो विधायकों से बीजेपी से बात करने की कोशिश की, तो तकरीबन बात करने से मना करते हैं, लेकिन पहली बार मेरे साथ, सब अपने साथ बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा किया कि बीजेपी के नेता ने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया, जो जनता के सवाल थे वो मैंने पूछे और तरीके से जवाब दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, और जनता के बीच में एक संदेश भी छोड़ा कि आप लोग मिलकर रहे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, बीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।